साथ ही लगातार बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान देखिए किस तरीके से अब सरेंडर करेगा कि नहीं करेगा, पलटवार कर रहा है। 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। वैश्विक पक्ष में, वैश्विक मंच पर जिस तरीके से दोनों ही देश आमने सामने आए और एक दूसरे से बातचीत की, लेकिन मान मनव्वल नहीं हो पाया। तमाम देश इसमें इंटरफेयर किया, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं हो, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है और हमला हो चुका है। विशाल के पास रुक करेंगे। चाबार पोर्ट की बात हम कर रहे थे और जिस तरीके से चाबार पोर्ट पर भी हमला किया गया है, ये सामरिक रिश्ते पर मुहर लगाता था ईरान और भारत की, और इस पर हमला एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। विशाल, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम बार बार ये बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल खासतौर पर रणनीतिक ठिकानों पर ईरान पर हमले कर रहे हैं ताकि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंच सके, क्योंकि एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप IRGC के जवानों से अपील कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर दें, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये ईरान के लोगों के लिए एक बड़ा मौका है। तो जो रिजीम चेंज की बात अमेरिका और इजराइल की तरफ से लंबे समय से की जा रही थी, ये हमले उसी का एक कह सकते हैं कि उदाहरण है, और इन हमलों के माध्यम से ही अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हैं, और इसीलिए उनके रणनीतिक ठिकानों पर जगह जगह पर हमले किए जा रहे हैं ताकि ईरान की जो सैन्य शक्ति है उसको नुकसान पहुंच सके और ईरान कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके, कोई जवाबी जो कार्रवाई है वो बड़े स्तर की ईरान ना कर पाए। यही कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस वक्त की जा रही है, और इसीलिए अचानक से जब आज सुबह यह हमला ईरान के ऊपर हुआ तो ईरान को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। रुक करना पड़ेगा, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी और बड़ी खबर ईरान को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। चंदन, बताइए बड़ी खबर। और आज रात तक हूती भी हमला कर सकता है इजराइल पर, यह बड़ी खबर आ रही है। हूती जो कि यमन में एक मिलिशिया है और इसको भी ईरान का समर्थन है। ईरान समर्थित हूती इजराइल पर हमला करेगा। यमन से हूती ने ड्रोन मिसाइल अटैक की तैयारी कर ली है, यह बड़ी खबर आ रही है। जिन प्रॉक्सीज का जिक्र बार बार किया जाता है, हमास, हूती, हिजबुल्ला, ये 3 H हैं जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं और इजराइल पर टारगेट करते रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका के जहाजों को भी टारगेट करने की कोशिश करते रहे हैं, और अब हिजबुल्ला के बाद हूती भी इजराइल पर हमला करेगा। तो ऑल फुल फ्लेजेड वॉर की यहां पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। यमन से हूती ने ड्रोन और मिसाइल अटैक की तैयारी कर ली है। विशाल, बिल्कुल, देखिए, जो भी ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं उनकी तरफ से भी इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर खतरा लगातार बना रहता है, और ये बिल्कुल साफ है कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया है उसके बाद ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन है वो भी इस युद्ध में कूद सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुती इसमें सामने आ सकता है। हिजबुल्ला ऑलरेडी इस युद्ध का हिस्सा बनता हुआ लेबनान से नजर आ रहा है और उत्तरी इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चुनौती इजराइल और अमेरिका के सामने भी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इस हमला करने से पहले इसकी पूरी रणनीति जरूर तैयार की होगी और संभावित खतरों पर भी चर्चा जरूर की होगी। अमेरिका और विशाल, एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमले में आमिर के मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का सुप्रीम कमांडर आमिर हतामी मारा गया है। यह अभी ये खबर आई है, इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज पर आपको बता दे, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर वहां की सेना के हैं उसको ढेर करने की बात कही जा रही है। जिस तरह से हमला किया गया था इजराइल और अमेरिका की ओर से, उस पर माना गया था टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया गया है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां सुप्रीम कमांडर आमिर हतामी को मार दिया गया है, प्रीति, और यह बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी इस ऑपरेशन की। खबर है ये, और साथ ही जिस तरीके से देखिए अब वार पलटवार हो रहा है और टॉप कमांडर्स को यहां पर हिट किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही समझने वाली बात है कि किस तरीके से अब देखिए आगे जो है ये जो हमला है ये आगे बढ़ेगा। और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से ये देखिए कहां पर इजराइल का हमला हुआ है, ईरान कैसे दहला है। सबसे पहले तबरीज की बात करेंगे, उसके बाद तेहरान, इस्फहान, कोम, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है और ईरान को दहलाया गया है। और साथ ही अब बता दें कि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं, उसने भी पलटवार किया। 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल के ऊपर, और ऐसे में अब ये देखिए ये बड़े वो शहर है, आप देख लीजिए ईरान के, जहां पर बॉम्बार्डिंग की गई है। तबरीज वो शहर है, दूसरा तेहरान है जहां पर बॉम्बार्डिंग हुई है, साथ ही इस्फहान है जहां पर बॉम्बार्डिंग की गई है, उसके बाद कोम है। ये बड़े वो 4 जगह जहां पर ईरान को किस कदर हिलाने की दहलाने की कोशिश की गई है। ये बॉम्बार्डिंग वाले वो जगह जहां पर हम आपको देखिए हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, और आपको साफ पता भी चल रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर बॉम्बार्डिंग की गई है। और इस पूरे इलाके को देखिए किस तरीके से हमले के बाद हिलाने की दहलाने की कोशिश की गई है। और इजराइल का हमला किस तरीके से यहां पर रहा, ये अपने आप में कई सवाल जो है वो भी खड़े करता है।
बिल्कुल इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दूसरे राउंड का अटैक इजराइल ने शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। लगभग 2 घंटे पहले जो हमले का पहला सिलसिला था, अब दूसरा राउंड भी इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। ईरान की ओर से पलटवार का एक राउंड हो चुका है। 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी है और ईरान पर इजराइल और यूएस ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। 2 और तेज धमाके हुए हैं। तेहरान पूरी तरह से धमाकों से गूंज रहा है। आसमान धुएं से यहां भरा हुआ है और इलाका मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप है, जो इलाके हैं, वो लगातार निशाने पर हैं और सटीक हमला किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से मिसाइलों को दागा गया है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया है और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है प्रीति। और यह माना जाए कि अब पूरी तरह से भयानक घमासान तेज हो